कहा जाता है, हर इमारत अपनी एक कहानी रखती है, लेकिन कुछ कहानियां वक्त की धूल में दफन हो जाती हैं, जब तक कोई उन्हें दोबारा न जगाई। बहावलपुर का ये शाही महल, नूर महल, सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, इसकी हर दीवार एक चीख है, एक राज है। और ये राज किसी औरत ने बरसों पहले अपनी आखिरी सांस में लिखे थे, इसी डायरी में। मैं नूर जहां हूँ और मेरी कहानी अब शुरू। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मुझे इस महल में लाया गया। शहजादा सलीम, जो बहावलपुर के नवाब का बेटा था, उससे मेरी जबरदस्ती शादी कर दी गई। इस महल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी की चीखें इन दीवारों में गूंजती रहीं। हर रात एक नया जख्म होता, हर दिन एक नई खामोशी। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया, सिर्फ एक जेवर समझकर, जिसका नूर सिर्फ दिखावा था। मेरे पास सिर्फ एक साथी था, ये डायरी। मैंने इसमें अपने आंसुओं के किस्से लिखे, हर रात लिखती थी, किसी की उम्मीद में। फिर एक दिन माली का एक लड़का, रहमत, मेरी दीवार के नीचे से गुजरा। उसने मेरा पैगाम पढ़ा। मैंने डायरी के सफ़े उस तक भेजना शुरू किया। उसने जवाबात देना शुरू किया, हमारी दोस्ती होने लगी। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। उस दिन मैंने समझा कि राज लिखने वाले अक्सर जिंदा नहीं रहते। फिर एक रात एक चीख सुनाई दी। महल के एक कमरे में एक नौकर को कत्ल कर दिया गया। सबने कहा कि वो चोर था, लेकिन मैं जानती थी वो रहमत का दोस्त था, जिसे पता चल गया था कि हम डायरी के जरिए मिल रहे हैं। मुझ पर शक किया गया। शहजादा ने मुझे जहर देने की धमकी दी, लेकिन मैं चुप रही। मैं हर लफ्ज़ लिखती रही, जैसे मेरी रूह डायरी में उतर रही हो। आखिरी रात मैंने सारी डायरी लिखकर छुपा दी। मैं जानती थी कि मेरी मौत करीब है। शहजादा ने मुझे जहर खिलाया, लेकिन मैं मुस्कुराई, क्योंकि मैं अपनी कहानी कंप्लीट कर चुकी थी। वो डायरी आज भी नूर महल के पुराने कमरे के नीचे छुपी है। और अगर तुम्हें कभी इस डायरी का एक भी सफ़ा मिल जाए, तो याद रखना, नूरजहान सिर्फ नाम नहीं था, मैं एक आवाज़ थी, जो हर दीवार के पीछे अब भी गूंजती है।